तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.1 के न्यूमेरिकल से। लास्ट टाइम हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो यार किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर वहां पे देख लेना, आपको ये वाला वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इफ दे आर स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। 5 + 4 = 13। लास्ट टाइम हमने सीखा था ऐसा ही एक क्वेश्चन जहां पर हमें पता चला कि एक स्टेटमेंट है। ये क्यों स्टेटमेंट है? क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा फॉल्स ही होगी। 5 + 4 तो 9 होता है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा फॉल्स ही होगी। इसकी ये वाला स्टेटमेंट कोई दूसरी ट्रूथ वैल्यू नहीं दे सकता। जैसे अगर हम ये इस वाले क्वेश्चन को ले लें, 3x - 9 3x/2 अब -9 = 0। ये वेरिएबल वैल्यूज देगा, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स भी हो सकती है और इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी हो सकती है। इसलिए ये एक स्टेटमेंट नहीं है, बस एक सेंटेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट with a truth value false। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। x - 3 = 14। इसका आंसर क्या होगा हमारा? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट अभी क्यों स्टेटमेंट नहीं है? इसलिए स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इसके दो ट्रूथ वैल्यू होंगे। एक तो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी जब ये x = 17 होगा, और x = 17 के अलावा जितने भी सारे नंबर्स होंगे उसको ये ट्रूथ वैल्यू फॉल्स देगा। इसका मतलब इसके दो ट्रूथ वैल्यू होंगे, ट्रू और फॉल्स, जो कि हमारे स्टेटमेंट के डेफिनेशन के अगेंस्ट है। हमारे स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है? एक तो हमारी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो सकती है, नहीं तो फॉल्स हो सकती है। साइमल्टेनियसली हम दोनों ट्रूथ वैल्यू नहीं रख सकते, therefore it's not a statement। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्लोज द डोर। तो यहां से ऊपर से ही दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट नहीं है। अब क्यों स्टेटमेंट नहीं है इसका भी रीजन आपको बताना होगा यहां पर। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। लास्ट टाइम जब हम इसका इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.1 देख रहे थे तो वहां पर हमने सीखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ये स्टेटमेंट नहीं हो सकते। तो ये कंप्लीट करते हैं। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव। देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। 0 is a complex number। तो ये स्टेटमेंट है कि नहीं? हाँ, ये एक स्टेटमेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट वो होता है जो हमें कुछ बताता है। इट्स अ असर्टिव सेंटेंस। इट इज अ स्टेटमेंट विथ ट्रूथ वैल्यू ट्रू। ये इसका मैं आपको एग्जांपल भी लेकर दिखाता हूं, क्योंकि हम 0 को वी कैन राइट 0 एज 0 + 0i, और जो a + ib मतलब ये वाले फॉर्म होते हैं ना, इसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। गेट मी अ ब्रेकफास्ट। इसका सोल्यूशन होगा, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अभी क्यों स्टेटमेंट नहीं है? क्योंकि एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब यहां पे एक रिक्वेस्ट एक्सप्रेस हो रही है। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट because it is a imperative sentence। It is a imperative sentence expressing request।
अब देखते हैं हम हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ये सेंटेंस तो हम हमारे क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो ये सामने से ही पता चलता है कि एक स्टेटमेंट है। यस, इट इज अ स्टेटमेंट विथ ट्रुथ वैल्यू ट्रू। अब चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक सेकंड क्वेश्चन भी देखा था, वहां पर भी हमने जाना कि ऐसे सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनकी वेरिएबल वैल्यूज हो सकती है। एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इसलिए अलग अलग वैल्यूज पर ये अलग अलग ट्रूथ वैल्यूज देंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। हमेशा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3, यहां पर इसकी ट्रूथ वैल्यू आ रही है फॉल्स और यहां पर इसकी ट्रूथ वैल्यू आ रही है ट्रू, जो कि हमारे स्टेटमेंट के डेफिनेशन के अगेंस्ट है, इसलिए एक स्टेटमेंट नहीं है। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इसके ट्रूथ वैल्यू 2 आ रहे हैं और हमारे स्टेटमेंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा कोई भी सेंटेंस अगर साइमल्टेनियसली 2 ट्रूथ वैल्यू देता है तो वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। A quadratic equation cannot have more than 2 roots। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जो ऐसे वाले होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस वाले फॉर्म की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और इन इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, एक x1 होता है और हमारा x2 होता है। तो ये बात सही है भाई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। यस, इट इज अ स्टेटमेंट with a truth value true। अब देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। अब हमारा 9th क्वेश्चन है डू यू लाइक मैथमेटिक्स। डू यू लाइक मैथमेटिक्स। अब हम इसे देखकर ही बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी स्टेटमेंट नहीं होते। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो एक क्वेश्चन एक्सप्रेस करते हैं। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब ये बात एब्सोल्युटली फॉल्स है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है क्योंकि हमें कुछ बता रहा है, हमें कुछ किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इट इज अ स्टेटमेंट विथ ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। या फिर आप एफ या फिर ट्रू को टी भी लिख सकते हो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो यार ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी,
क्योंकि रियल नंबर्स हमारे इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं इसमें, और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स भी इसी में आते हैं, और होल नंबर्स भी इसी में आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ होल नंबर्स ही रियल नंबर से होते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन इट इज अ स्टेटमेंट विथ ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। अब आते हैं हम हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। कैन यू स्पीक इन मराठी? तो इसका आंसर क्या होगा? आप देखते ही बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हमने सीखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स नहीं होते। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो देखेंगे तो आपको शायद काफी अच्छे से समझ में आएंगे। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 7। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब यहाँ पे इट इज ऑल्सो स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। अब आप कहोगे कि भैया जो हमारा x है ये वेरिएबल वैल्यूज दिखाता है, तो ये स्टेटमेंट कैसे होगा? लेकिन यहाँ पे जो हमारा x है ना, इसकी हमें अलग सी वैल्यू दी गई है कि बस x की वैल्यू 7 ही लेना है आपको, हर किसी वैल्यू पर x की जाना नहीं है हमें। देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू अब ट्रू ही आएगी, नहीं तो फॉल्स आएगी, क्योंकि x की वैल्यू इन्होंने एक सिंगल दी हुई है, हमें दूसरे x की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट विथ a truth value true। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी is 1। It is a statement with truth value true। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम हमारा 10th क्वेश्चन देखते हैं। It rains heavily। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? It is not a statement। अब इसका रीजन क्यों, मतलब आपको लास्ट क्लास देखनी होगी। अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको ओपन सेंटेंसेस के बारे में बताया था। ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। किसी के लिए रेन ये हैवीली होगी, किसी के लिए रेन हैवी उतनी नहीं होगी, इसलिए इट नॉट अ स्टेटमेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। तो यार ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बतानी है इसमें की। ये मैंने मेरी पहली वीडियो में बता रखा है, जस्ट यहाँ पर एक बार रिविजन हो जाएगा हमारा। जो हमारा ऐसा अगर हम एंड लिखेंगे तो ये वाला सिंबल यूज होगा, बट भी होगा तो यही होगा, और अगर हम नॉर भी देखेंगे तो यही होगा। अगर हम ऐसा वाला सिंबल लिखेंगे तो हम और यूज कर रहे होंगे। अगर इफ
देन होगा तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ये ऐसा एरो वाला। अगर इफ ओनली इफ होगा तो हम ऐसा वाला सिंबल यूज कर रहे होंगे। इसे कहते हैं हम इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल, और इसे कहते हैं हम डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पी और क्यू क्या होंगे। पी है हमारा नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और जो हमारा क्यू होगा वो है चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब इसे हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिकली it is represented as P। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था, अगर हम एंड देखते हैं तो हम इस वाले सिंबल को यूज करेंगे, P एंड Q। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम फाइंड करेंगे हमारे P और Q। P है हमारा ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। ये लिखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स में इसी के ही मार्क्स होंगे। P है हमारा ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और Q है हमारा ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो फिर अभी हमने क्या सीखा था कि जब भी हम और देखेंगे तो हम कौन सा वाला सिंबल यूज करेंगे, इस वाले सिंबल। तो सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज P और Q। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम हमारा थर्ड क्वेश्चन। द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम हमारा P और Q फाइंड करेंगे। P है हमारा द एंगल इज राइट एंगल, और Q क्या है हमारा मेजर ऑफ 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होता है पहले आपको ये बता देता हूं। इफ एंड ओनली इफ द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि अगर हमें एंगल 90 डिग्री चाहिए, अगर हमारा एंगल 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल होगा, और अगर हमारा राइट एंगल होगा तो 90 डिग्री ही होगा। इसका मीनिंग ये होता है, बस दोनों के बीच में एक लिंक बनाता है ये। तो देखते हैं हम इसे सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबॉलिकली it is represented as जब इफ ओनली इफ होगा तो हमने अभी क्या सीखा था यूज करने के लिए, हमने सीखा था कि हम डबल इम्प्लीकेशन यूज करेंगे, इस वाली एरो को यूज करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं P डबल इम्प्लाइज Q, और इसे रीड करेंगे कैसे हम, P डबल इम्प्लाइज Q। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो सबसे पहले हम हमारा P और Q ढूंढेंगे। P क्या है हमारा, एंगल इज एक्यूट, और Q क्या है हमारा, एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो इसे हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
Symbolically, it is represented as अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होंगी तो वहां पर आपने देखा होगा नीदर को हमने नेगेशन कहा है और जो हम नॉर है इसे हम एंड की तरह यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये होगा नेगेशन P एंड Q। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इफ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट B, देन मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम हमारा PBQ ढूंढेंगे। P क्या है हमारा, कि हमारा ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, और हमारा Q क्या है, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जब हम लास्ट टाइम नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने सीखा कि इफ देन आया तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इम्प्लीकेशन वाली साइन। इम्प्लीकेशन वाली साइन कौन सी होती है, ये वाली, एक रेस जैसी होती है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिकली it is represented as P implies Q। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हमारे P और Q। P क्या है हमारा, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, और Q क्या है हमारा, हिमा दास रन्स फास्ट। हिमा दास क्यों, क्योंकि यहाँ पे शी है, मतलब वही होगी ना, हिमा दास रन फास्ट। अब सिंबॉलिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज P डबल इम्प्लाइज Q। हमने अभी सीखा कि इफ ओनली इफ आएगा तो क्या होगा, और हमने अभी ऐसा ही न्यूमेरिकल भी किया था। हम यूज करेंगे डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल भी कहते हैं हम इसे। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा एट्थ क्वेश्चन। X इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो सबसे पहले हम हमारा फाइंड करेंगे P क्या है हमारा, X इज इरेशनल नंबर। फिर Q क्या है हमारा, इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे दो टर्म्स छोड़ दिए, एक नॉट है और एक बट है। अब इसे ही हम यूज करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सिंबॉलिकली इट विल बी इक्वल टू, अब यहां पर देखते हैं हम, आपने नेगेशन पढ़ा होगा मेरे लास्ट लेक्चर में, तो हमने देखा था कि नॉट नेगेशन में यूज होता है। तो हमारे P में नेगेशन यूज हो रहा है, मतलब नेगेशन P, और जो हमारा बट है वो बट, जब हमारा बट आता है तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर एंड आएगा, बट का एंड, बट और एंड के लिए सिमिलर सिंबल यूज होता है। तो जो हमारा Q होगा वो यहाँ पर आएगा। अगर आपको नहीं समझा तो मैं वापस से समझाता हूँ। जो हमारा नॉट है ये नेगेशन प्रोड्यूस कर रहा है हमारे P वाले सेंटेंस में, इसलिए हमने इसे नेगेशन P लिखा। फिर जो हमारा बट है उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ये वाला सिंबल यूज किया। उसके बाद हमारे Q। तो ये इज आवर फाइनल आंसर।